बैक। चलिए जी, केस सिनेरियो नंबर 24 से हम करने वाले हैं अपना स्टडी को वापस से स्टार्ट। पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड। मैं बता दूं, यदि आप नए हो इस वीडियो में तो मैं हूं सीए कृष्णकांत शाह और आप देख रहे हो सीए कोर्स यूट्यूब चैनल। और इस केस सिनारियो की जो सीरीज है इस पे हम बातें कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट की जीएसटी केस सिनारियो बुकलेट जो आईसीएआई ने रिलीज की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए 30 मार्क्स के लिए इन अपकमिंग एग्जामिनेशंस में 2025 या सितंबर 2025 एंड जो जनवरी 2026 में एग्जामिनेशंस होने वाली है उसके लिए। चलिए उस पर हम आज पढ़ने वाले हैं केस सिनारियो नंबर 24। हम इसको आज स्टार्ट करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। चलिए, PTL Private Limited is a registered company and have retail store of merchandise located in 25 states। सर क्या क्वेश्चन से स्टार्ट करें डायरेक्टली या पढ़े पहले इसको? देखो, छोटा सा केस सिनारियोज है। हम जो है मेरा स्टाइल क्या है पढ़ाने का कि हम पहले क्या कर रहे हैं, केस सिनारियो पढ़ रहे हैं। केस सिनारियो पढ़ के हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इवेंट गिवन है और किस इवेंट पे कैसे करके जीएसटी पे एप्लीकेबिलिटी बन रही है रिस्पेक्ट टू द लॉ एंड कंप्लायंस क्या क्या बन रही है। ठीक है, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी केस सिनारियोज पे हम एक बार ऐसे करके कंप्लीट करने के बाद हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी यदि बनते हैं तो वो भी हम इसी केस स्टडी से हमारा वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड में तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ के उसके बाद चलेंगे अपने एमसीक्यू केस सिनारियोज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो पढ़ने की तरीका है कंसेप्ट को क्लैरिटी के लिए वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए जी, PTL Private Limited is a registered company, have retail store of merchandise located in 25 states in a country। सर 25 states in a country बोला है, what does this mean? दिस मीन्स कि इन्होंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन जो है ले रखा होगा हर एक उस डिफरेंट स्टेट्स पे एंड ईच एंड एवरी सच डिफरेंट रजिस्ट्रेशन जो इनकी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन हो रखी होगी सिंगल पैन के अंदर है, इसलिए हम उसको डिम डिस्टिंक्ट पर्सन्स मान के चलेंगे। सर ये तो हमें पता है। इनकेस विदाउट कंसिडरेशन भी उनके साथ में ट्रांजेक्शन्स हुई तो हम उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स बोल के शेड्यूल नंबर 1 में सप्लाई ही मानेंगे। सर ये तो क्लियर है, हमें आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्केंडाइज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च स्कीम बाय वन गेट वन फ्री। सर ये तो हो गया बाय वन गेट वन फ्री, कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 15 की बात है। सप्लाई ट्रांजेक्शन वैल्यू डिटरमिन करने की बातें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आएंगे जैसा हमें लग रहा है। वैसे भी सर बाय वन गेट वन फ्री के लिए तो एक सर्कुलर हमें याद आ रहा है। हाँ जी, कौन सा सर्कुलर है? सर्कुलर है सर समथिंग, नंबर तो याद नहीं आ रहा, बट सर्कुलर में क्या बोला गया था कि बाय वन गेट वन फ्री होगा तो हम इस पे जो है इसको टू डिफरेंट इंडिविजुअल सप्लाईज की तरह ट्रीट करेंगे एंड हम इस पे क्या करेंगे कि आपके पास में कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है बोल के सेक्शन नंबर 8 का डिटर्मिनेशन के हिसाब से हम चलेंगे। कंपोजिट सप्लाई है तो इन दैट केस प्रिंसिपल सप्लाई की टैक्स रेट लेके हम कंप्यूटेशंस करेंगे, टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। इनकेस कंपोजिट सप्लाई नहीं है, मिक्स सप्लाई है, तो जो हाइयर रेट है वो लेके हम चलेंगे। सर वो तो हमें पता है, बाय वन गेट वन फ्री में ये हम समझ के चल रहे हैं। फॉर द सेम टाइप ऑफ मर्केंडाइज फॉर इंस्टेंस वन शर्ट टू बी गिवन फ्री विद परचेज ऑफ वन शर्ट। ये सर ये तो हमें बहुत ही पता है, बहुत सारे देखते हैं ऐसे ऑफर्स वगैरह। फॉर सेविंग कॉस्ट, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टली परचेजेज मर्केंडाइज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है सर, ये पैरा तो समझ में आ गया। इन द मंथ ऑफ मे टू सेव एम्प्लॉय कॉस्ट, PTL Private Limited purchased a tempo traveler worth 12 lakh with sitting capacity of 25%। सर यहीं रुक जाते हैं। सीटिंग कैपेसिटी पर बोलते साथ हमें जो है याद आ जाता है आपके पास में सेक्शन नंबर 17(5) का ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में क्लॉज नंबर ए, जहाँ पे बोला ये गया कि लेस दैन इक्वल्स टू 13 सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर यदि होता है और वो फॉर गुड्स हैं तो इन दैट केस वो जो है ब्लॉक्ड हो जाता है आपके पास में 17(5) क्लॉज नंबर ए के अंदर। सर ये तो हमें याद है। चलिए यहाँ देखते हैं सीटिंग कैपेसिटी कितना है, 25% है, तो लेस दैन इक्वल्स टू 13 तो है नहीं, ब्लॉक तो ये होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज, तो सर हमें याद है पैसेंजर्स के लिए यदि ट्रांसपोर्ट यूज किया जा रहा है ऐसे व्हीकल्स को तो उस केस में तो ब्लॉक क्रेडिट मिल जाएगा, हमें ब्लॉक नहीं होगा। सर ये तो हमें पता चल गया। इसमें इन केस क्रेडिट का क्वेश्चन आता है तो हम वो सॉल्व कर पाएंगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर टू इंश्योर वेलबींग ऑफ हिज एम्प्लॉइज, PTL प्राइवेट लिमिटेड voluntarily obtained the health insurance cover। इट मीन्स कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं थी। सर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है तो सेक्शन नंबर 17(5) का हमें क्लॉज नंबर एच तो नहीं है, समथिंग क्लॉज नंबर आप चेक कर लेना, कोई नहीं। सेक्शन 17 सब सेक्शन नंबर 5 का आपके पास में वहाँ पे क्या बोला गया, वॉलंटरली यदि है, मैंडेट नहीं है किसी भी लॉ के अंदर, तो इन दैट केस हम क्या करके चल रहे हैं, उस पर क्रेडिट आपका ब्लॉक होगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा।
अब इन्होंने प्रीमियम 1500 रुपये पर एम्प्लॉय पे कर रखा है 100 एम्प्लॉयज़ के लिए, वो हमारे लिए रिलेवेंट डाटा नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि क्रेडिट मिलना नहीं है इस पर। आगे बढ़ते हैं। In the month of July, Mr. Raghav, a customer of the company, filed a lawsuit in the court against the company for not supplying goods of the value 1 lakh. PTL Private Limited engaged Mr. Ram as an advocate to represent in the court for an agreed consideration of 25,000 rupees. As per the terms, Mr. Ram is issued an invoice on 5th of July. However, consideration was not paid till Feb next year. So, अब इस पारा से हमें क्या पता चल रहा है सर? फर्स्ट थिंग तो हमें देखने को मिल रहा है एडवोकेट। एडवोकेट्स हमें याद आ रहा है सर, इन केस प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर लिमिट एक्सीड करता है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट हमें रजिस्ट्रेशन के लिए है सेक्शन 22 में 20 लाख या 40 लाख, इस केस में भी यदि उससे एक्सीड कर रहा है तो इन दैट केस इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा और एल्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो इस केस में इन्होंने डायरेक्टली रजिस्टर्ड कंपनी बोला है, प्रीवियस ईयर का कोई भी डाटा हमें नहीं दिया। चलिए आगे भी देख लेते कहीं डाटा दिया हुआ है इन्होंने। Okay, all the amount given above are excluding taxes. All the transactions are interested. Rate of taxes 9% दे रखा है, लेकिन टेम्पो ट्रैवलर के लिए 28% होता है। 1 to 3 हमें सॉल्व करना है। तो इन्होंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बातें नहीं गिवन है, हम एज्यूम करके चलेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर रही है, एंड एडवोकेट को हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लेके चलेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपके एडवोकेट पे यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात ये रहा सर, कंसिडरेशन वाज नॉट पेड टिल February नेक्स्ट ईयर। सर आपको पता है ना 180 दिन के अंदर में कंसिडरेशन जो है आपको पेमेंट करना होता है, तभी जाके जो आईटीसी आपने अवेल कर रखा है उसकी एलिजिबिलिटी आपको अवेलेबिलिटी मिलता रहेगा और आप जो है उसको रिवर्स करते रहने की जरूरत नहीं पड़ता। सर सब याद है, लेकिन एक चीज़ है सर, ये सेक्शन नंबर 16 पे आपके पास में लिखा हुआ है ना आईटीसी के बारे में। सर एक चीज़ हमें याद आ रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ना ये। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए तो ये क्लॉज 180 डेज वाला एप्लीकेबल ही नहीं है सर, ये हमें अच्छे तरीके से याद है। चलिए सही बात है, ये याद है तो इट मीन्स ये लाइन यहाँ पे रिलेवेंट रहा तो नहीं। चलिए जी अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं, 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। With respect to buy one get one free, which of the following statement is true? It will not be considered as supply it at all since no consideration ना सर, सप्लाई के लिए कंसिडरेशन जरूरत तो है, बट बाय वन गेट वन फ्री में हमारे पास में एक सर्कुलर रिलीज है, इसको कंपोजर मिक्स सप्लाई, बस वो देखेंगे हम एंड आंसर अपना टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ द आइटम फॉर विच कंसिडरेशन चार्ज सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 7 while supply of other item free of cost is not a supply ना सर। देयर आर 2 इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है 2 इंडिविजुअल सप्लाई, आगे बढ़ते हैं। बट सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द इंटायर सप्लाई, ठीक है सर, बाय वन गेट वन फ्री इश्यू कहते हैं। सिंस अ सिंगल प्राइस इज चार्ज द सेम विल ऑलवेज बी टैक्स्ड एज मिक्स सप्लाई। देखो अभी इन्होंने फतेह की बात यहाँ तक तो की, बट मिक्स सप्लाई हरदम ही रहेगा बोल के जरूरत नहीं है ना, कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, चलिए सर पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ मे 1 ऑन द परचेज ऑफ टेम्पो ट्रैवलर, हमने डिस्कस कर लिया टेम्पो ट्रैवलर के केस में इनको जो है मिल जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट अब कितना मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। 12 लाख रुपीज़ का ये है और इनका रेट है 28%। तो 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई आप जो है 14% करके कैलकुलेट करके देखना, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 1,68,000 आएगा। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा CGST 1,68,000, 1,68,000 SGST एंड CGST SGST नील फॉर द केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्यों सर, क्योंकि उस पर ITC ब्लॉक्ड है, ये तो हम देख के आ ही चुके। आगे बढ़े। With the following statement is true in respect of service of advocate availed by the company। सर एडवोकेट के केस में तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देख लेते हैं CGST 2250 SGST 2250। सर रेट एडवोकेट के केस में क्या लगेगा, रेट तो गिवन नहीं है, उन्होंने इनवॉइस बस 5 जुलाई पे इनवॉइस उन्होंने जनरेट किया था, तो रेट की तो बात की नहीं। सर देखो रेट की बात नहीं की, बट घबराने की जरूरत नहीं है, आपको रेट यहाँ पे पूछा भी नहीं है, आपको चेक कुछ और किया जा रहा है। देखो आप CGST SGST 2250 2250 2250 2250 सेम है, तो इस पे आपको नहीं चेक किया जा रहा, आपकी कंसेप्ट CGST SGST के लिए ठीक है नहीं है, कंसेप्ट कुछ और के लिए हमें देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। On advocate service are payable by the PTL Private Limited. ITC availed thereon is added to its output tax liability with interest as considerations along with tax is not paid within 180 days of this one second invoice। नहीं सर, हमें पता है RCM पे 180 डेज की कहानी नहीं लगती। आगे बढ़े। ITC availed thereon is to be added to output tax liability with interest as considerations along with tax is not paid within। चलो ये तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, दोनों में फर्क ही क्या रहा, ठीक है। अब इन्होंने बोला नेक्स्ट है आपके पास द कंडीशन ऑफ द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन along with the tax with 180 days does not apply in the given case। ये आपके पास में आंसर यहाँ पे सही रहा। एट हम पढ़ लेंगे फोर्थ ऑप्शन भी, कंडीशंस ऑफ कंसिडरेशन along with tax does not apply in the given case। अच्छा आर पेबल, अब यहाँ देखो इन्होंने क्या कंफ्यूजन करने की कोशिश की, पे कौन करेगा बताओ,
और एंगेज किसने कर रखा है, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड ने ले रखा है मिस्टर राम को। सर्विस रेसिपेंट कौन है, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर राम कौन है, एडवोकेट, एंड एडवोकेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो इन दैट केस क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर यदि दे रहा है तो ये तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड सर्च मैकेनिज्म की बात कर रहा है, ये आरसीएम की बात कर रहा है, और हमें पता है सर ये आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बनेगा, इसलिए आंसर नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो दैट वाज ऑल अबाउट केस सिनारियो नंबर 24। बाकी केस सिनारियोज के लिए आप अपडेटेड रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे, यू विल बी गेटिंग ऑल द वीडियोज ओवर हियर। एंड आपने अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना, एज वेल एज शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।